हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको चैप्टर नंबर 13 हिस्ट्री में करा दिया था, जिसमें हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ रहे थे। अब हमारा नया चैप्टर है 14 भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष द्वितीय चरण। 13 में हमने प्रथम चरण पढ़ा था, इसमें हम पढ़ेंगे अब द्वितीय चरण। देखिए, जो हमारे सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स हम इन्हें पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा सत्याग्रह है। सत्य पर स्थिर रहना, सत्याग्रह का मतलब हो गया सत्य पर स्थिर रहना। सेकंड है हमारा अहिंसा, हिंसा न करना। अहिंसा का मतलब क्या हो गया? हिंसा न करना। हिंसा मतलब मार काट न करना, लड़ाई झगड़ा न करना। दोहरी सरकार, प्रांतों तथा केंद्र में अलग अलग सरकार, यानी कि जैसे केंद्र में अलग सरकार हो गई और प्रांत में अलग सरकार हो गई, तो ऐसी सरकार को हम बोलेंगे दोहरी सरकार। नेक्स्ट है हमारा खलीफा, मुसलमानों का धार्मिक नेता अर्थात तुर्की का सुल्तान। देखिए, जो मोमडान्स होते थे ना बच्चों, ये इनका जो धार्मिक नेता होता था उनको बोलता थे खलीफा, या फिर जो तुर्की का सुल्तान था उसे भी खलीफा बोला जाता था। नेक्स्ट है हमारा सविनय अवज्ञा, ब्रिटिश शासकों से अपनी मांगे मनवाने के लिए एक प्रकार का असहयोग, जैसे नमक का कानून तोड़ना। यानी कि देखिए बच्चों, ब्रिटिश सरकार थी जो उसने बहुत परेशान किया था भारतीयों को। उसके ऊपर अलग अलग तरह के टैक्स लगा दिए, अलग अलग तरह के कानून बना दिए जो कि इंडियंस के लिए अच्छे नहीं थे। तो उनमें से ही एक था नमक का कानून। देखो, नमक तो बेसिक चीज़ है, नमक के बिना तो कुछ मतलब खाना पीना हो ही नहीं सकता। बेसिकली अगर हम खाना भी खा रहे हैं, सब्जी नहीं है, तो उसमें नमक नमक रोट के साथ तो रोटियों के साथ तो नमक तो जरूर चाहिएगा हमें। तो इसीलिए नमक के ऊपर भी ब्रिटिश सरकार ने टैक्स का कुछ टैक्स लगा दिया था। उस तो टैक्स के बारे में, मतलब नमक के बारे में, उसके बारे में कानून तोड़ना, तो उसके लिए एक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के पदार्पण ने भारतीय इतिहास में एक नए युग का श्रीगणेश किया। उन्होंने बिना किसी हिंसा के एक शक्तिशाली साम्राज्य के विरुद्ध लड़ाई की। 20वीं शताब्दी के द्वितीय दशक में भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष महात्मा गांधी के प्रभुत्व का वर्णन प्रस्तुत करता है, जो राष्ट्रपिता के नाम से लोकप्रिय हैं। यानी कि देखिए, जो महात्मा गांधी हुए थे, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा अच्छे से भूमिका निभाई थी। उन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति में अहम भूमिका निभाई तथा उसे एक सर्वथा नया अर्थ प्रदान किया। उनके प्रबुद्ध निर्देशन में देश की स्वतंत्रता के इतिहास में एक नया तथा अद्वितीय चरण आरंभ हुआ। ठीक है बच्चों। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म काठियावाड़ प्रायद्वीप, ये जो आधुनिक गुजरात में आता है, के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। उनका विवाह मात्र 13 वर्ष की अल्प आयु में ही कस्तूरबा से हुआ था। यानी कि उनकी वाइफ का नाम क्या था? कस्तूरबा। और कितने वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था? 13 वर्ष की आयु में। 19 वर्ष की आयु में वह कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए, मतलब लॉ। जब इंडिया में उनकी शिक्षा पूरी हो गई थी तो लॉ की पढ़ाई करने के लिए वो गए थे इंग्लैंड। और जब कितने साल के थे वो? 19 साल के। गुजरात तथा बम्बई में वकालत के असफल प्रयासों के बाद वह दक्षिण अफ्रीका में स्थित डरबन में एक फर्म के लिए कार्य करने लगे। देखो बच्चों, इंग्लैंड ये लॉ की पढ़ाई करने के लिए गए थे, कानून की पढ़ाई करने के लिए। वहाँ से जब ये वापस आए तो गुजरात तथा मुंबई में वकालत के असफल प्रयास, मतलब जो उन्होंने वकालत की थी गुजरात में और मुंबई में, इन्होंने अपना काम करना चाहा तो उसमें मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगा, अच्छा रिजल्ट नहीं मिला उन्हें अपने काम में। तो फिर उसके बाद वे दक्षिण अफ्रीका में गए थे, और दक्षिण अफ्रीका में भी डरबन एक फर्म है, उसके लिए ये काम करना शुरू किया था इन्होंने। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे दक्षिण अफ्रीका के अनुभव। तब तक आप इसकी आगे एक बार रीडिंग करेंगे अच्छे से, और फिर कल मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके बच्चों, थैंक यू।